नमस्कार। आज मैं ऐसे शख्सियत के पास आया हूं जो पूरे पूर्वांचल अयोध्या, अंबेडकर नगर, लखनऊ से लेकर के पूरे पूर्वांचल अंबेडकर नगर के पूरी बॉर्डर सीमा तक अंबेडकर नगर जिले में आपको जाने पहचाने पूरा उत्तर प्रदेश आपको जानना पहचानता है। आप उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रह चुके हैं। आप अवध विश्वविद्यालय जैसे सम्मानित विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य रह चुके हैं। आप भाजपा की राजनीति में सबसे सौम्य और एक आदर सूचक जो नेता के प्रति शब्द होता है उससे अभिसंचित हैं आप। आपका नाम है कृष्ण कुमार मिश्रा पप्पू, उसे के मिश्रा भी कहते हैं। आज मैं आपको इनसे मिलाना मुलाकात कराना चाहता हूं। और पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय जो आप कहते हैं साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या से छात्र संघ के 1990 में आप ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ चुके हैं, रनर रहे हैं, 10-5 वोटों से पीछे रह चुके थे। इसके बाद अवध विश्वविद्यालय में कार्य परिषद सदस्य आप रहे हैं और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आप राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे हैं। इसके बाद भिटैया ही नहीं, मैं तो कहता हूं लखनऊ से लेकर के अंबेडकर नगर तक आपको जानने पहचानने वाले हैं। और आप जलालपुर विधानसभा से भाजपा के सशक्त टिकट के दावेदार हैं और आपका कार्यक्षेत्र अयोध्या और अंबेडकर नगर दोनों रहता है। और जलालपुर विधानसभा से भाजपा के प्रबल आप प्रत्याशी हैं और पूरे जिले में ही नहीं मंडल में आप सामाजिक सरोकार में व्यस्त रहते हैं। आप हैं कृष्ण कुमार मिश्रा पप्पू के मिश्रा जी। मैं सीधे इन्हीं बात पे आता हूं कि मिश्रा जी, आखिर आपका जीवन राजनीति में कैसे आया? ठीक है भाई, हम लोग जैसे पहले साकेत पीजी कॉलेज ही एक बहुत बड़ा कॉलेज अंबेडकर नगर और बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इवन गोंडा बस्ती में एक ही ऐसा कॉलेज था जो एक विश्वविद्यालय के रूप में माना जाता था। हालांकि अवध विश्वविद्यालय तब आ गया था अपने उसमें, लेकिन साकेत पीजी कॉलेज का बहुत बड़ा महत्व था। तो हर नौजवान का सपना होता था, उसके परिवार के गार्जियन सपना होता था हमारा बच्चा साकेत में पढ़े, बीए करे, एलएलबी करे, बीएससी करे, एमएससी करे, पीएचडी करे, बीएड करे, कुछ भी करे। तो उसी पढ़ने के क्रम में भी 1990 में बीएससी करने में यहाँ आया और यहाँ आने के बाद चुनाव लड़ गए आप? हाँ, आते ही हमारे बहुत हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच में हमारे जो छात्र राजनीति के गुरु योगेंद्र प्रताप मिश्रा और बबलू थे, जो छात्र संघ के उपाध्यक्ष थे, वो हमारे सुरहुरपुर के थे लेकिन नहरबाग तरंग रोड पर रहते थे। तो वो हमको कहे नहीं आप मालीपुर 6 से पहले ऐसे लड़ाई होती थी, कोई मालीपुर पैसेंजर पहले आपका अंबेडकर नगर फैजाबाद में एक ही जिला शामिल था। था। एक जिला कोई था। मालीपुर से एक पर लड़ता था, कोई गोसाईगंज से एक पर लड़ता था, कोई बिल्लार घाट से, कोई नगर से लड़का था। तो पैसेंजर ट्रेन जो आती थी जी, जी। उसमें चारों पास बांट लिए जाते थे जी, जी, जी। और गोंडा वाले अलग लड़ते थे। तो यह हुआ कि आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी कृष्ण कुमार भाई लड़ना है और मैं नया बीएससी की स्टूडेंट था, मैं छात्र राजनीति में आ गया और मैं उसमें बीएससी में जबकि साइंस के स्टूडेंट राजनीति में नहीं रहते। हाँ, नहीं रहते हैं, लेकिन चूंकि बोलने में, जी, जानने में, जी, जी। प्रेजेंटेशन में और सारी चीजों में एक हम बहुत मुखर जी। रहते थे, आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते थे। तो हुआ नहीं आपको लड़ना ही लड़ना है और उस समय लोगों ने मुझे लड़ा और यकीन मानिए रिकाबगंज से लेकर के आंख अस्पताल तक मेरा जुलूस 1990 में था। इतना मजबूत नामांकन हुआ, लड़ाई हुई और मैं रनर कैंडिडेट रहा। उसके बाद फिर तमाम राजनीतिक और सांगठनिक पदों में रहा। आपका आशीर्वाद से तमाम पदों पे मैं रहा और महत्वपूर्ण पदों पे रहा। यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेंबर रहा, जिला योजना समिति का मेंबर रहा, कार्य परिषद का सदस्य रहा। वर्तमान में भीटी मंडल है भारतीय जनता पार्टी के कटहरी विधानसभा को, उस मंडल का प्रभारी भी हूँ। बाकी संघर्ष चल रहा है, एकदम छात्र राजनीति का तेवर रहा। फिर दलगत राजनीति में हम लोग आ गए। तो जब जो स्टूडेंट लीडर होता है वो तेवर वाला होता है हमेशा, क्योंकि हम लोग नर्सरी से आए हुए लीडर हैं, जनसेवक हैं और कार्यकर्ता हैं, तो उसमें काम किया जा रहा है। आप जलालपुर अपनी ज्यादातर फोकस जलालपुर, क्या जलालपुर से आप चुनाव इस बार लड़ेंगे? देखिए ऐसा है कि लड़ना और न लड़ना ये तो पार्टी के निर्णय पर निर्भर करता है। हाँ, ये जरूर मंशा है कि जलालपुर चूंकि मेरा जन्म स्थान है और जलालपुर हमने वहाँ लगभग 25 सालों से सक्रिय राजनीति किया है और अगर पार्टी मुझे वहाँ मौका देती है तो उस सीट को हम जीत के भी देंगे और नहीं देगी तो जिसको भी देगी उसके लिए संघर्ष करेंगे। हालांकि हम तो आज भी भले हम तकनीकी रूप से अम्बेडकर नगर अलग हो गया हो, लेकिन हम अपने आप को अलग नहीं मानते। हम अयोध्या फैजाबाद को अभी भी
अपना इसको एक ही जगह मानते हैं। हमारा मैं एक ही जिला अभी भी इसी रूप में लेता हूँ, अयोध्या फैजाबाद। जी। मिश्रा जी, वर्तमान समय में भाजपा कई मुद्दों पर घिर रही है और भाजपा के आप बड़े नेता हैं। आप जलालपुर से टिकट भी चाह रहे हैं और चुनाव भी लड़ने का है और आपकी योग्यता भी है। आप जैसे यूजीसी का मामला लेकर के है, आरक्षण का मामला लेकर जंतर मंतर पर देखिए प्रोटेस्ट हो रहा था, उस पर लाठीचार्ज हुई, इसका असर है। एक चढ़ावा चोरी हुई है जो कि ट्रस्ट का है, संघ के लोग हैं, विभिप के लोग हैं, भाजपा उससे कहीं ना कहीं जुड़ी है। क्या इसका असर आपको नहीं लगता है कि कुछ पड़ेगा? देखिए, चढ़ावा चोरी तो देखिए कि भाई मैं एक चीज आपको बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, जब इस देश की बैंकों में इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, अरबों खरबों का इकोनॉमी पूरे देश की हिल जाती है, लेकिन इतनी फुल प्रूफ बैंकों की व्यवस्था होती, घोटाला हो जाता तो राम मंदिर का गिनने वाले मैनुअली गिन रहे हैं, किसी के मन में कुछ मान गणना वाले में जो लोग था गया, लेकिन उसमें जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे चंपत राय जी हैं, चाहे अनिल मिश्रा जी हो या और लोग हैं, उन लोगों का इसमें कहीं से कोई दोष नहीं है। हाँ, गलतियां कहीं किसी लेवल पर हुई, चोरी करने वालों ने चोरी किया, वो पकड़े जाएं, उनकी सजा भोगी, उसका कोई बहुत दुष्प्रभाव नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है, जिसने राम मंदिर निर्माण में 1 रुपया नहीं दिया, वो भी हिसाब मांग रहा है। हाँ, वो तो पूरे टोटल एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है और कुछ यहाँ के लोग भी हैं जो अयोध्या और अयोध्या वासियों को बदनाम कर, मैं जानता हूँ, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उनको राम से कोई लेना देना नहीं, वो राम मंदिर को राम को नकारने वाले लोग हैं। कांग्रेस जैसी पार्टियां, उनका राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, और ऐसे थपा के लोग, कांग्रेस को लोग ऐसे हल्ला मचा, उसका कोई बहुत दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। रही बात यूजीसी एक जो है 13 जनवरी 2026 का जो रेगुलेशन आया है वो गलत आया है, वो बहुत, मैं हर प्लेटफॉर्म कहूँ गलत आया है, और इसको हमने विरोध भी किया है और मैंने जो है तमाम फोरम पे इसको उठाया है। अभी आप 2 दिन पहले गांधी पार्क में भी आप लोगों ने, आपके साथ कई लोग थे, आप वहां बैठे थे, धरना प्रदर्शन, मैं बैठा था और मैंने तो आपको डर नहीं लगता कि भाजपा में? कोई डर किस चीज का है? गलत को गलत, सही को सही, अटल जी ने कहा था, गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा, और नेतृत्व हर हमारी पार्टी ऐसी उस बात को आत्मसात करेगी, उस पर विचार विमर्श करेगी, और यूजीसी पे पार्टी ने कहा है कहाँ कुछ कमियां हुई हैं, हम उसका सुधार करेंगे। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण संविधान में था कि 10 साल दिया जा रहा, 10 से 20, 20 से 40, 40, 50, 50 से 60, 70 हुआ, तो उसके नीचे हम लोग कहने कितने मतलब है, जो मेरिट के लोग हैं और सवर्णों में तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जो बेचारे जिनके सर पर छत नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, लेकिन अगर वो मान लीजिए अच्छा अंक लाते हैं और विद्यालय नहीं पाते, मायूस बैठते, उनके लिए सरकार गंभीरता से विचार करे, उनकी मांगों पे गंभीरता विचार हो। SC ST एक्ट के जो तमाम दुरुपयोग हो रहे हैं, आप समझिए लाखों मुकदमे फर्जी हैं जो मुआवजा के नाम पर लोग ले रहे हैं, उस पर भी विचार हो। इन तमाम बातों पर हम लोग तार्किक रूप से पार्टी को बताए हैं और बता रहे हैं, इस पे पार्टी विचार करे, और मुझे लगता है जो जेन्युइन चीजें पार्टी उस पर विचार भी करेगी, ऐसा नहीं। आप इतने मुखर हैं, आपको जलालपुर से चुनाव लड़ना है मिश्रा जी, आप इस तरीके से अगर बोलेंगे तो कहीं आपको नुकसान ना हो जाए? नहीं, नुकसान फायदा करके राजनीति बता दिए कि हम लोग छात्र राजनीति से आए हुए लोग हैं, हम नुकसान और फायदे के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति अपने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, पार्टी के लिए, धर्म और सनातन संस्कार के लिए करते हैं। हमें कोई MP MLA के भाई आप तो जानते हैं, मैं 2 जिलों 3 जिलों में राजनीति करता हूँ, किसी MLA या किसी प्रतिनिधि से कम हमारा मान सम्मान नहीं। देखिए, जब तक हम 2-4 काम अच्छा नहीं कर लेते हैं दिन भर में, नहीं, आपका नाम पूरे मंडल में भी है, यहाँ तक कि आपको जानने वाले प्रतापगढ़ इलाहाबाद में भी जब तक हम 2-4 अच्छा काम, लोगों की पैरवी, अस्पताल में भर्ती कराना और तमाम ऐसी चीजों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से मदद नहीं करता, तो मुझे नींद नहीं आती है। हम लोग राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के काम में आवे और लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित किए, उसको आगे बढ़ाएं। MP MLA हमारे लिए बहुत छोटा काम है। MP MLA होंगे तो ठीक, भाग में होगा तो हो जाएगा, लेकिन जो भी मुझे जो मिला है आज तक जो जीवन में राजनीतिक रूप में, मैंने अवध विश्वविद्यालय इसी जैसे काउंसिल का मैं मेंबर रहा हूँ, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेंबर रहा, जिला योजना समिति का मैं मेंबर रहा, और दलों में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर। हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। किसी सदन में अगर ईश्वर चाहेंगे तो जाना होगा तो जाएंगे, अगर नहीं होगा, हनुमान जी नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो अपनी बात है, जो समाज की बात है, जो परिवार की बात है, और जो तमाम वर्गों के हितों की बात है, हम उसके साथ खड़े हैं। जो गलत अगर समाज में होगा, गलत को गलत, सही सही नहीं कहने वाला मुर्दा होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है। ऐसे लोग कभी जीवन में सब कुछ पा जाएं, लेकिन उनका मन, उनकी आत्मा हमेशा उनको कुरे देगी कि नहीं, हमने जो
हमें अगर मौका मिला तो हमें इसको कहना चाहिए था। हम तमाम अपने बड़े भाइयों से जो महत्वपूर्ण पदों पे हैं, मैं कहना चाहूँगा एमपी एमएलए होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई एमएलए 5 साल हो गया, कोई 10 साल हो गया, बहुत ज़्यादा कोई 25 साल हो गया, कोई 90 साल थोड़ी एमएलए रहता है। अरे ठीक है, बाकी आप एक एमएलए जा रहा है और कहा देखो साला जा रहा है, बदमाश आदमी, शीशा नहीं उतारता, मिलता नहीं है, फ़ोन नहीं उठाता। एक आदमी जा रहा कहता देखो फलाने भैया बहुत अच्छा आदमी है, हर सबका फ़ोन उठाते हैं, मिलते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो वही अच्छी बात है। हाँ, समाज में चर्चाएं होती हैं। बस समाज में अगर किसी आपके बारे में अच्छा परसेप्शन बनता है, आपके बारे में लोग अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपका नाम लेते हैं, तो आपके लिए वो एमपी एमएलए से बढ़कर है। मैं इस बात का बहुत मजबूत से मानने वाला व्यक्ति हूँ। मिश्रा जी, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आप तो उसके मेंबर रह चुके हैं, विश्वविद्यालय के ऑनरेबल मेंबर रहे हैं और आप लोगों का हस्तक्षेप रहा है शासन से लेकर राज्यपाल, राज्य भवन से लेकर के यूनिवर्सिटी तक। ये ऐसा आया क्यों, वो भी भाजपा के सरकार में? देखिए, उसमें जो यूजीसी ग्रांट कमीशन है, उसकी जो कमेटी बनी थी, जो उसका वेमुला हत्या जो कांड हुआ था आंध्रा में, उसको लेकर के कमेटी जो सरकार ने बनाई थी, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसमें ये ड्राफ्टिंग में कहीं चीज़ों पे मुझे लगता है कहीं ये गड़बड़ियाँ रहीं जिसमें ये हो गया। बाकी ये ब्लंडर हुआ है और सरकार उस पर विचार करेगी, पूरा भरोसा है और वो उसको रोल बैक करेगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी तो एक शिक्षा का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पे जाति धर्म में बांटना ये उचित भी नहीं है। आप थे दा कृष्ण कुमार मिश्रा जी, के मिश्रा जी नाम है, और आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्पष्ट वक्ता रहे हैं। आपने देखा, आपने किस बेबाकी से कहा, जिसको चुनाव लड़ना वो डर कर बोलता है, लेकिन आपके अंदर कहीं लेस मात्र का डर नहीं था। अब यूजीसी पर आपकी क्या रणनीति होगी इस पर? रणनीति यूजीसी पे जैसे अभी मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा कि हाँ, इस पे कहीं चूक हुई है और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में इस पे जो है हमारे सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा है कि हमें 4 सप्ताह का समय दिया जाए, सरकार इस पर विचार कर रही है, तो उस पे अच्छा फैसला होगा। क्योंकि छात्रों कोई जात नहीं होती है, छात्र छात्र होता है। तो इस तरीके से जो जात के आधार पर यूजीसी का जो 13 जनवरी 1926 का जो रेगुलेशन है, उस पर जो है हम लोग एकदम ना इत्तेफाक करते हैं और उसकी सहमत नहीं है और मुझे पूरा भरोसा सरकार इस पर विचार करेगी। आरक्षण पर आपका क्या व्यू है? आरक्षण, जैसे जो आरक्षण है, तो आरक्षण हम लोग विरोधी थोड़ी हैं। आरक्षण जो दबे, कुचले, गरीब, शोषित हर समाज में है। समाज, हाँ ठीक है, दलित पहले बहुत ज़्यादा थे, तो इसको भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज की तारीख में दलितों में भी, पिछड़ों में तमाम बहुत सशक्त लोग हुए हैं। हमारा यही कहना है कि जैसे जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं या मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इनके जो लोग जो संपन्न हो चुके हैं, जैसे अब आप एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, आदरणीय मोदी जी ने अनुरोध किया कि जो सक्षम लोग हैं वो सिलेंडर, अगर 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर हो तो सिलेंडर कर दें। मैं पहला व्यक्ति हूँ, मेरा सिलेंडर था मेरी पत्नी के नाम, तो मैंने अपने सिलेंडर को तुरंत सरेंडर कर दिया। हमने कहा किसी गरीब का चूल्हा उससे जले, तो हम लोगों ने छोड़ा। मुझे प्रशस्ति पत्र भी आया पेट्रोलियम मंत्रालय से और मैं 2001 में 7 लाख का मैंने इनकम टैक्स दिया, तो उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमारे पास प्रशस्ति पत्र आया। हम लोग ऐसे लोग हैं, टैक्स देने वाले, छोड़ने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं ऐसे जो अन्य पिछड़े या दलित वर्गों के भी संपन्न लोग हैं उसको छोड़ें, गरीबों को मिले। और जो सवर्णों में और पिछड़ों में जितने भी जो बहुत नीडी परिवार के लोग हैं, देखिए प्रतापगढ़ में देखिए वायरल हुआ था, छत नहीं था। तमाम आप गांव में ऐसे ब्राह्मण बेचारे हैं, रिक्शा चलाते हैं। अभी आप चौक में चले जाइए तो मुझे लगता है 40% के लोग, गरीब लोग आके मजदूरी करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं, इसलिए कोई सवर्ण है। तो इस पर विचार होना चाहिए और हम एकदम इस पर मांग करते हैं और मुझे लगता है समय समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि एक पॉलिसी बननी चाहिए, सवर्ण आयोग बने, इनकी समस्याओं को भी सुना जाए। इसकी मैंने मांग की है और मैं प्रधानमंत्री को शीघ्र ही पत्र भी भेजने वाला हूँ, डेलीगेशन भी जाएगा, हम लोग मिलेंगे इसको और उचित फोरम पे और उचित लोगों से मिलकर के अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री तक इसको पहुँचाया जाएगा। मिश्रा जी आरक्षण के विरोधी नहीं है, ये चाहते हैं कि वास्तविक आरक्षण जिसको मिलना चाहिए उसको मिले। जैसे यादव हैं, वर्मा हैं, यस्सी हैं, लोहार हैं, इनमें जो बड़े लोग हैं आरक्षण पा गए हैं, वो अपने भाइयों के लिए आरक्षण छोड़ दें और जो सवर्ण जातियों में भी गरीब हैं उन्हें आरक्षण मिले। बहुत अच्छी सोच है। आप देखते रहिए द के न्यूज यूपी। नमस्कार।